हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 16 मई 2020। चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ आ रहा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से, जो कि अर्जुन मुंडा है। द न्यूज़ ये है कि एक गोल्ड प्रोग्राम लॉन्च किया गया है डिजिटल स्किल के लिए, ट्राइबल यूथ्स के लिए। तो ये गोल्ड प्रोग्राम में क्या क्या होगा, चलिए जानते हैं। पहला चीज़ जो अर्जुन मुंडा, जो कि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, उन्होंने एक प्लान किया है कि ट्राइबल जो यूथ्स हैं जो कि जंगल में, फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं, वो लोग का इंटरनेट से कोई लिंक नहीं है। तो गवर्नमेंट प्लान क्या कर रही है कि ये जो गोल्ड प्रोग्राम की हेल्प से ये ट्राइबल यूथ को, हम लोग को वर्ल्ड से कनेक्ट करना है। ट्राइबल यूथ में टैलेंट बहुत होता है, रूरल टैलेंट्स बहुत होता है, ठीक है, स्पोर्ट्स टैलेंट बहुत होता है। तो ये टैलेंट को यूटिलाइज़ करना है। गवर्नमेंट ये प्लान की है कि 1 महीना के लिए ये लोग को फेसबुक पे ट्रेनिंग देगी, कैसे चलाया जाता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है इस डिजिटल वर्ल्ड को। मेन टारगेट जो गवर्नमेंट का गोल्ड प्रोग्राम से एक रिलेशन ये है कि ट्राइबल एरियाज़ में जो यूथ्स हैं, वो लोग को नेशनल बिल्डिंग की तरफ लेके आना है, उन लोग का स्किल को यूटिलाइज़ करना है, उन लोग को भी एक वर्क फोर्स पे लेके आना है, उन लोग को भी जॉब एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके आना है। ट्रेनिंग पहले देना है, ट्रेनिंग देने के बाद जॉब एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके आना है। तो ये गोल्ड प्रोग्राम याद रखिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अपना नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। दूसरा न्यूज़ ये आ रहा है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि हर्षवर्धन जी हैं, उन्होंने कोबास 6800 एक टेस्टिंग मशीन है, डेडिकेट कर दिया है नेशन को। तो ये डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये कोबास 6800 है क्या। कोबास 6800 कोविड-19 का एक मास टेस्टिंग मशीन है। मतलब ये कोबास 6800 का कैपेसिटी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जो मशीन है वो 1200 सैंपल्स, ठीक है, 24 घंटा में टेस्ट करके रिपोर्ट दे देगा। हम लोग को ये मालूम है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड-19 का केसेस अप्रॉक्सीमेटली 4.12 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है, और इंडिया में 80,000 केस चल रहा है कोविड का, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कोई भी वर्ल्ड का एक मेन टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग पे ध्यान दिया जाए। बिकॉज अगर हम लोग इंडिया के एग्जांपल ले लें कि तो 80,000 से ज़्यादा केस है, बट हम लोग को मालूम नहीं है, तो हम लोग को क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसा मशीन का ज़रूरत है जो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कर सके और रिपोर्ट दे सके। तो ये कोबास 6800 इसमें हमारा हेल्प करेगा। मैंने 1200 सैंपल का जो बात किया है, सैंपल्स में जैसे सलाइवा हम लोग का होता है, ह्यूमन सलाइवा, वो एक सैंपल, या फिर ब्लड का एक सैंपल देने से बता देता है कि कोविड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यही था आज ये वाला न्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फैमिली वेलफेयर की तरफ से न्यूज़ ये है कि 32nd कॉमन हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग में हर्षवर्धन जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो हम लोग को मालूम है कि हर्षवर्धन का मिनिस्ट्री है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यही पार्टिसिपेट करेंगे ना 32nd कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग में। तो ये मीटिंग का मेन मोटिव था ये कि कॉमनवेल्थ गेम्स तो कैंसिल हो चुका है, अभी कोविड-19 का रिस्पांस पे हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, वैक्सीन डेवलपमेंट पे काम करना है, यही टॉपिक था मीटिंग का। इसका एक थीम था कि थीम ये है कि डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पांस। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, थीम ये था मीटिंग का कि डिलीवरिंग a coordinated delivering a coordinated commonwealth कोविड-19 रिस्पॉन्स। ओके, तो थीम को याद रखेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार थीम बोल दे रहा हूँ। थीम ये है डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। कॉमनवेल्थ जो है का हेडक्वार्टर्स है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
पीयूष गोयल जी की तरफ से, इन्होंने G20 कंट्रीज ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग पे पार्टिसिपेट किया। एक्चुअली ये जो मीटिंग है इंडिया ने ही कॉल किया था। ये मीटिंग पे डिस्कस ये हुआ है कि हम लोग को मेडिसिन पे ज़्यादा ध्यान देना है। M से मेडिसिन पे ध्यान देना है, T से ट्रीटमेंट पे ध्यान देना है, V से वैक्सीन पे ध्यान देना है, ठीक है। और ऐसा ध्यान देना है कि ये सब अफोर्डेबल प्राइस पे हो सके, ज़्यादा पैसा ना लगे इस सब में, ठीक है। फॉर छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा, इस मीटिंग में ये भी इंडिया ने बताया है कि वो इंडिया जो है 120 कंट्रीज़ को हेल्प कर रहा है मेडिसिन से और हेल्थ असिस्टेंस से हेल्प कर रहा है, जिसमें 120 में 43 कंट्रीज़ को इंडिया एड दे रहा है, मतलब फाइनेंशियली हेल्प भी कर रहा है, ठीक है। उन लोग का मेडिकल लाइंस अगर वीक है तो हेल्प भी कर रहा है। जैसे एक न्यूज़ में था कि मालदीव्स को दिया गया है, बहुत सारा PPEs दिया गया है और कुछ ड्रग्स भी दिए गए हैं ट्रीटमेंट के लिए कोविड-19। तो इस तरह से इंडिया हेल्प कर रहा है दूसरे कंट्रीज़ को भी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा न्यूज़ है, दिल्ली से एक न्यूज़ आ रहा है। दिल्ली पुलिस को पहला थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर दिया गया। तो इस तरह से ये लोग हेड गियर को लगाएंगे, पहनेंगे, एक स्क्रीनिंग की तरह होता है, वो आँख में एक लगाएंगे तो उससे बाहर का विजुअल दिखता है, बट वो विजुअल थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। वो विजुअल इस तरह दिखता है, वो लोग को पता चल जाता है ना कि टेम्परेचर कितना है। जैसे हम लोग कैमरा से कोई फ़ोटो खींचते हैं ना, तो क्या होता है कि इन्वायरमेंट एकदम साफ दिखता है, जो है वही दिखता है कैमरा से। बट ये ऐसा शील्डिंग है कि टेम्परेचर दिखेगा, मतलब कि कुछ एक फ़ोटो बन जाएगा ह्यूमन का, उसके बाद अगर उसका टेम्परेचर सच में बॉडी में हाई है तो रेड करके ज़्यादा दिखेगा, उसमें एकदम रेड रेड दिखेगा, रेड रेड स्पॉट दिखेगा। इसका मतलब ये है कि बॉडी से ना कुछ हीट को ना रेडिएशन से बाहर निकल रहा है। तो ये मशीन क्या करता है ना, उस रेडिएशन को सेंस करता है, तो पता ये चलता है कि हाँ इस बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा है और इसको शायद कोरोना होगा, बॉडी इसका गर्म, इसको फीवर है, ठीक है ना। बट ये एक पॉसिबिलिटी, ये मशीन का एक लैक है कि अगर किसी को नॉर्मल फीवर भी है ना तो ये डिटेक्ट कर देगा कि इसका बॉडी में हाई फीवर है और ये ना वो फंस जाए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है इस पर। स्टिल ये टारगेट ये रखा गया है कि पुलिस क्या करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दूर डिस्टेंस से ही, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे खड़ा है कोई, तो अगर पुलिस यहाँ पे है तो यहाँ से ही डिटेक्ट कर लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ अगर कैमरा लगा के देख रहा है ना वो चीज़, ये हेड गियर को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ ही देख सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। एक न्यूज़ आया है, एक रिसर्च न्यूज़ आया है। ये एक एजेंसी है जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर की तरह है, कार्बन ब्रीफ नाम है। ये एक रिपोर्ट दिया है कि इंडिया का जो CO2 है वो फर्स्ट टाइम 4 डिकेड्स में सबसे कम है। तो चलिए न्यूज़ क्या डिस्कस करते हैं। हम लोग को मालूम है कि कोविड-19 का वजह से सब कुछ लॉकडाउन है, सब कुछ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, सब कुछ बंद है। पहला चीज़ जो कि CO2 बढ़ाता है वो है कोयला। कोयला का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। अगर रेटिंग आप लोग को जानना है, मतलब कितना कम हुआ है, तो 4.3% कम हो गया है। और कोल इंपोर्ट्स भी समथिंग 3.2% घट गया। ऑयल कंजम्पशन नहीं हो रहा है, ऑयल का खपत नहीं हो रहा है, गाड़ी ज़्यादा चल नहीं रहा है, इंडस्ट्री ज़्यादा बंद है। 18% ऑयल का कंजम्पशन घट गया है ऑल ओवर इंडिया, जो 22 साल में सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है। बट इसमें नेचुरल गैस का कंजम्पशन है हम लोग का कुछ इंडिया में, समथिंग 5.5% नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका इफेक्ट ये हो गया है कि एयर का क्वालिटी बहुत अच्छा हो गया है, सांस लेने के लिए एयर एकदम फ्रेश है, पॉल्यूशन फ्री है, ठीक है। तो कार्बन ब्रीफ का ये रिपोर्ट जो है इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट है कि किस तरह ह्यूमन अपना डिस्ट्रक्शन खुद करता है। हम लोग खुद अपना इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं। आज जब कोविड-19 का एक सिचुएशन ये आया है, तो कोविड-19 एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया दुनिया में, बट हम लोग को ये भी सिखा रहा है कि किस तरीक़ा से अगर तुम डिसिप्लिन रहते अपना लाइफ में और चीज़ को एक्सेस यूज़ नहीं करते, तो शायद हम लोग का अर्थ इस पॉइंट पे नहीं आता कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में पॉल्यूशन के वजह से
हेल्थ चैलेंजेस आज भी लोग फेस करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को और वुमेंस को हेल्थ प्रॉब्लम स्पेशली एस्थमा है एयर पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और ये न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट था इंडिया के लिए। तो ये जो कार्बन ब्रीफ है एक लंदन की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसके एडिटर का नाम है लियो हिकमैन, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। ये न्यूज़ आ रहा है इसराइल की तरफ से। न्यूज़ ये है कि इसराइल में एक स्ट्रीट है, स्ट्रीट मतलब एक रास्ता है, एक रास्ता का नाम है तेल एवीव, ओके। उन्होंने ये रास्ता को एक नाम ऐड किया है, वो नाम ये है टैगोर। उन्होंने ये नाम इसलिए ऐड किया है क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर का जो हम लोग ने 159th बर्थ एनिवर्सरी मनाया था 7 मई को, उनको ऑनर करने के लिए, रविंद्रनाथ के वर्क को ऑनर करने के लिए, उनका कंट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए इसराइल ने, आप देख सकते हैं फोटो में, टैगोर नाम दे दिया है स्ट्रीट का, ठीक है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा यहाँ पे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी 7 मई 1861 में कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। एक छोटा सा न्यूज़ था ये वाला, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जस्ट माइंड में रखना, बिकॉज एक नॉर्मल सा नहीं, एक यूनिक न्यूज़ है, यूनिक टाइप ऑफ न्यूज़ है कि इसराइल ने ऐसा किया, अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। दूसरा न्यूज़ ये आ रहा है कि वर्ल्ड बैंक $1 बिलियन का सपोर्ट दे रहा है इंडिया को कोविड-19 से फाइट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक फाइनेंशियल एड है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग वर्ल्ड बैंक की तरफ आ ही गए हैं तो वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन डीसी, ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मैलपास, डेविड मैलपास, ओके। तो याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक के छोटा सा डिटेल्स, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो एचआरडी से एक न्यूज़ आ रहा है। एचआरडी मंत्री कौन है, याद है? एचआरडी मंत्री, मैंने 2 न्यूज़ डिस्कस किया है इस पे मई के मंथ पे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एचआरडी हैं रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन जो ज़िंदगी बदल दे। एक नया प्रोग्राम लेके आए हैं अगेन फिर से, इसका नाम है समर्थ। ये प्लेटफॉर्म है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बच्चों को, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जो कॉलेज में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उन लोग के लिए, हाई सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये न्यूज़ ये है कि ऑल ओवर जो यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया में या फिर 11-12 के जो बच्चे हैं उन लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा इस कोविड-19 सिचुएशन में भी। तो समर्थ करना मतलब कि अपने आप को ज़िम्मेदार बनाना है इस एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है। हाल ही में न्यूज़ मैंने डिस्कस किया था भरोसा, अगर आपको याद होगा, भरोसा डिस्कस किया था। ये भी एक हेल्पलाइन है जो कि उड़ीसा में लॉन्च किया गया था स्टूडेंट का मेंटल हेल्थ को केयर करने के लिए कोविड-19 में, ठीक है। उन लोग को सपोर्ट देने के लिए कि किस तरीक़े से एजुकेशनल एटमॉस्फेयर को बनाया रखा जा सके कोविड-19 सिचुएशन में, ठीक है। तो ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया था। और एक न्यूज़ मैंने किया था, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो में कुछ चेंजेस किए गए थे एमएचआरडी की तरफ से, ठीक है। तो ये टोटल अब कितना हो गया, 3 न्यूज़ हो गया एमएचआरडी की तरफ से। तो अगर मैं जब भी करंट अफेयर डिस्कस करूँगा तो मैं बार बार रिकॉल करूँगा इस चीज़ को कि ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए और एग्ज़ाम में कोई रिकॉल करने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। ये एक्सपोर्ट्स न्यूज़ आ रहा है, मैंने ये डिस्कस किया था कल का, बट कल इंडिया का रैंकिंग नहीं मिला था, आज इंडिया का रैंकिंग मिला है इसमें। देखते हैं। इस न्यूज़ ये है कि एक इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसको FIDE बोलते हैं, चैम्पियनशिप हुआ था, उसमें इंडिया ने 5th रैंक हासिल किया है। विनर है चाइना। तो चाइना और US में मैच ड्रॉ हो गया था, ठीक है।
बट चाइना का पॉइंट ज़्यादा था, इसके वजह से चाइना जीत गया इसको, ठीक है। ये जो FIDE है ना, वो है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स है लुसेन में, स्विट्ज़रलैंड में जो, ठीक है। होप आपको ये न्यूज़ समझ में आया। तो फाइट चेस में कंपटीशन में अगर ऑनलाइन हुआ था, ठीक है। नेशंस कप 2020 का अगर विनर अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में तो चाइना मार दिए, वर्सेस पूछा जाए तो USA है, और इंडिया का रैंक पूछा जाए तो वो 5th है, ठीक है। चलेंगे, मूव करेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हम लोग ऑबिचुअरीज में आ गए हैं। तो बंगाली ऑथर हैं, साहित्य अकेडमी विनर भी हैं, देवेश रॉय, इनका निधन हो गया 84 ईयर्स में, ठीक है। तो याद रखेंगे कि देवेश रॉय क्या थे, तो ये ऑथर थे, ठीक है, और साहित्य अकेडमी विनर भी थे। तो मेनली अगर क्वेश्चन आएगा तो ऑथर से ही आएगा, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट ऑबिचुअरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण अवार्डी प्रोफेसर अनीसुमन का निधन हो गया 83 ईयर्स एज पे। ये बांग्लादेश के सिटीजन हो गए, पहले इंडिया को बिलोंग करते थे, आफ्टर पार्टीशन बांग्लादेश चले गए, बांग्लादेश में इनका निधन हुआ है। इंडिया में उनको पद्मा भूषण से अवार्ड किया गया था। इनका बहुत इमेंस कंट्रीब्यूशन है बांग्ला लैंग्वेज में और लिटरेचर में, और इनका बहुत सारे रिसर्च एंड राइटिंग्स भी है। तो इनको याद रखेंगे कि अनीसुमन एक लिटरेचर राइटर थे, ठीक है, एक राइटर थे, स्पेशली एक पोएट थे, याद रखेंगे, ठीक है। ये एग्ज़ाम का पार्ट बन सकता है। दूसरा आ रहा है इम्पोर्टेंट डेज। पहला डेज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, जो कि 15 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और इसका जो थीम है वो है फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25, ठीक है। तो मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे इसका थीम ये है फैमिलीज इन डेवलपमेंट, फैमिलीज इन डेवलपमेंट फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। ये 25 दिया गया इसलिए क्योंकि ये 25 एनिवर्सरी ऑफ कोपेनहेगन डिक्लेरेशन है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA है, और सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गुतरेस। तो याद रखेंगे ये सब छोटा छोटा डिटेल्स को। दूसरा डे आ रहा है नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे, सेलिब्रेट किया जाता है 3rd फ्राइडे ऑफ मई मंथ का। इस बार ये 15 मई को पड़ गया। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज डे में थोड़ा सा चीज़ डिस्कस करेंगे। ये मनाया जाता है इंटरनेशनल UN फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब IUCN की तरफ से ये मनाया जाता है। IUCN ये रिपोर्ट ये दे रहा है कि 40% एनिमल, प्लांट, इंसेक्ट ये एक्सटिंक्शन के रेट पे है। मतलब वो एनिमल्स जो कि अब पाए नहीं जाते हैं, उन लोग पॉपुलेशन बहुत कम हो गया, एकदम कम तादाद में है, वो लोग को एक्सटिंक्ट एनिमल्स बोला जाता है, फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज बोला जाता है, ठीक है। ये IUCN की तरफ से रिलीज़ किया गया है स्मॉल डाटा। IUCN के हेडक्वार्टर्स है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में, और प्रेसिडेंट है जिंगशांग ज़ैंग, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास देखने के लिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।